हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी की बुक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं 1857 की महान क्रांति। 1857 की महान क्रांति, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 1857 ईस्वी तक 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन के भारत में क्या है अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन क्या है 100 वर्ष पूरे हो गए थे। इसी बीच अंग्रेजी शासन के विरोध अनेक सैनिक व असैनिक विद्रोह हुए। इसी बीच क्या है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इसी बीच जो 100 वर्ष का शासन हुआ उसके विरुद्ध क्या हुए अनेक सैनिक और असैनिक विद्रोह हुए। ज्यादातर विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ज्यादातर विद्रोह क्या था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुआ। किस कारण से हुआ? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुआ। अपदस्थ शासकों एवं सीमांतों ने भी क्या है अपदस्थ शासकों एवं सीमांतों ने भी सैनिक विद्रोह किए। जबकि क्या है किसानों ने भू राजस्व नीति के विरोध में विद्रोह किए। किसानों ने क्या किए? भू राजस्व नीति के विरोध में विद्रोह किए। जैसे क्या है श्वेत विद्रोह 1764 ईस्वी। बेल्लोर विद्रोह क्या है बेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी। बेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी। बैरकपुर में 1824 ईस्वी में बैरकपुर में क्या 1824 ईस्वी में 47वीं रेजिमेंट विद्रोह। बैरकपुर में 1824 ईस्वी में क्या 47वीं रेजिमेंट विद्रोह। फिरोजपुर में 1842 में ईस्वी में 34वीं रेजिमेंट विद्रोह। फिरोजपुर में 1842 ईस्वी में क्या है 34वीं रेजिमेंट विद्रोह। 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी में सातवीं बंगला कैवेलरी 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह। और 1850 में 66वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री तथा 1852 ईस्वी में 38वीं एनआई का विद्रोह हुआ। विद्रोह के कारण ज्यादातर इतिहासकारों ने चर्बी युक्त कारतूस को विद्रोह का प्रमुख कारण माना है। ज्यादातर इतिहासकारों ने क्या किया है कि जो कारतूस उपयोग में लाए जाते थे उसमें जो चर्बी का उपयोग किया जाता था वही चर्बी युक्त कारतूस के कारण विद्रोह हुआ। किंतु चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह एकमात्र कारण नहीं था। जो चर्बी युक्त कारतूस का विद्रोह था क्या था एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या था 100 सालों के राजनीतिक धार्मिक सामाजिक और आर्थिक कारण से हुआ है। राजनैतिक कारण क्या है? बैलेजली की सहायक संधि डलहौजी के व्यापंग नीति। प्रशासनिक व सैनिक कारण सैनिक कारण भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित व सेना में सुविधार ऊंचे पद प्रदान नहीं था। और डलहौजी द्वारा डाक अधिनियम 1854 द्वारा सैनिक को प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी। क्या हुआ कि भारतीयों को जो प्रशासन में उच्च पद से वंचित रखा गया था, सुविधार से ऊंचे पद प्रदान नहीं किए जाते थे और सैनिक को जो डाक की सुविधा निःशुल्क थी उसे भी बंद कर दिया गया। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है? सामाजिक और धार्मिक कारण रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा सामाजिक सुधार का विरोध किया गया। रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा क्या हुआ? सामाजिक सुधार का विरोध किया गया। भारत में ईसाई धर्म प्रचार सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम सभी नए रंग रूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य किया। जबकि भारतीय समाज में क्या है समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। आर्थिक कारण है कि ब्रिटिशों की आर्थिक नीति भारतीय उद्योग व व्यापार के
भारतीय क्या उद्योग व व्यापार के विरुद्ध थी, जिससे परंपरागत हस्तशिल्प, जिससे क्या था, परंपरागत हस्तशिल्प विनाश, भू राजनीति के कारण आर्थिक शोषण, भू राजनीति के कारण क्या, आर्थिक शोषण और उत्पीड़न से असंतोष को जन्म दिया। तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। नई राइफल, नई राइफल इनफील्ड के कारतूस का निर्माण, इनफील्ड के क्या कारतूस का निर्माण बुल्बिस आर्सेनल, बुल्बिस आर्सेनल लंदन के कारखाना में होता था। कहाँ होता था, लंदन के कारखाना में। और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल अम्बाला, भारत में क्या है, उत्पादन और प्रशिक्षण स्थल अम्बाला, दमदम और सियालकोट थे। 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च के 1857 को मंगल पांडे नामक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BIN के सैनिक ने क्या किया, बैरकपुर छावनी में गाय व सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना करने पर उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर जेल में फांसी दे दी गई। यहाँ क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को जो एक सैनिक थे मंगल पांडे, उनके द्वारा क्या हुआ कि गाय और सुअर से मिली चर्बी से जो कारतूस के कारण जो कारतूस पर लगे होते थे उसे मुंह से काटने से मना कर दिया, जिसके कारण उस सैनिक को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर जेल में फांसी दे दी गई। साथ ही ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे की मदद के आरोप में फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ। विद्रोह की समय अवधि में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, विद्रोह की समय अवधि में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन, हेनरी जॉन टेम्पल थे। कमल का फूल एवं रोटी को क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया। कमल के फूल एवं रोटी क्या किया गया, क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया। विद्रोह में शामिल सर्वाधिक सैनिक अवध के थे। विद्रोह में शामिल अत्यधिक सैनिक कहाँ के थे, अवध के थे। इसलिए अवध सैनिकों की प्रयोगशाला कहलाता है, अवध सैनिकों की प्रयोगशाला कहलाता है। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 क्रांति के समय कौन थे, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख अधिकारी, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख अधिकारी कंपनी का अध्यक्ष कौन था, मैगलस था। शस्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड बिलोवी था। प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 की क्रांति के दौरान जिंद, पटियाला एवं सिंधिया रियासतें अंग्रेजों की सबसे सहायक रही। 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ, जिंद, पटियाला एवं रियासत सिंधिया अंग्रेजों के लिए सबसे सहायक रही। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति थे, जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब क्या थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। जीतन महल ने बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दी। जीतन महल ने क्या किया, बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना किसको दी, लॉर्ड कैनिंग को दी। 3 जुलाई 1857 को तख्त खान के विद्रोह का मुख्य नेता घोषित किया गया। 3 जुलाई 1857 में क्या हुआ, तख्त खान को विद्रोह का मुख्य नेता घोषित किया तथा बहादुर शाह द्वितीय ने क्या बख्श खान को
बख्श खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्श खान बख्श खान क्या था? बरेली में ब्रिटिश सेना का सूबेदार था। बख्श खान क्या था? ब्रिटिश सेना में सूबेदार था और दिल्ली में विद्रोही सिपाही का नेतृत्व कर रहा था। तात्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी था जिसने सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। जिसे क्या हुआ? सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह एकमात्र क्रांतिकारी था जो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। कुंवर सिंह क्या थे? एकमात्र क्रांतिकारी थे जो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा। जो किसके विरुद्ध लड़ा? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा। ब्रिटिश न्यायाधीश मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासित की सजा सुनाई। ब्रिटिश न्यायाधीश मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को क्या हुआ? देश निर्वासित की सजा सुनाई। जनरल जॉन बैनेट हैरियत से बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की कमांडिंग ऑफिसर थे। 12 मई 1857 को दिल्ली पे कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता, भारत का बादशाह घोषित किया गया। 12 मई 1857 क्या हुआ? दिल्ली पे कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता और भारत का बादशाह घोषित किया गया। क्रांति के समय अवधि में विदेशी पत्रकार अनलॉर्ड रसल भारत में उपस्थित थे। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा गया है। रानी लक्ष्मीबाई को क्या है? महल परी भी कहा गया है। इनका समाधि स्थल ग्वालियर में। इनका समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। अतः 1857 के विद्रोह के उपरांत भारत सरकार ने नियम 1858 के विरुद्ध कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश काउंट ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ क्या हुआ? 1857 के विद्रोह के उपरांत भारत सरकार ने नियम 1858 के विरुद्ध द्वारा भारतीय कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश काउंट अपने हाथ में ले लिया। यह क्रांतिकारी प्रभाव रूप से ग्वालियर शहर से समाप्त हुई। क्रांतिकारी कहाँ से? ग्वालियर शहर से समाप्त हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को शाही घोषणा में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्न परिवर्तन किए गए। कौन कौन से परिवर्तन किए गए जो देख लेते हैं हम लोग। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या है? भारत का शासन कंपनी के हाथों से देकर क्राउन के अधीन कर दिया गया। डायरेक्टरों की सत्ता तथा अधिकार सभा को समाप्त कर दिया गया। डायरेक्टरों की क्या सत्ता तथा अधिकार सभा को समाप्त कर दिया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए। उनके समस्त अधिकार किसे? भारत सचिव को दे दिया गया। 15 सदस्यों की एक सत्ता भारत परिषद की स्थापना की। 15 सदस्यों की एक सत्ता भारत परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल अब चूंकि क्राउन की प्रतिनिधि थे अतः उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल किसके प्रतिनिधि थे? क्राउन के, इसलिए उन्हें वायसराय कहा गया। सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया। सेना के कमीशन हेतु क्या हुआ? पील कमीशन का गठन हुआ। उनकी सिफारिश पर भारतीय एवं यूरोपीय सैनिक का अनुपात क्रमशः 2:1 किया जो विद्रोह से पहले 5:1 था। भारतीय सैनिकों का क्या हुआ? अनुपात 2:1 किया गया जो विद्रोह से पहले क्या था? 5:1 था। अठारह की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। 1857 क्या है? क्रांति के प्रमुख केंद्र कहाँ है? दिल्ली में क्या वो विद्रोह की तिथि 11-12 मई 1857। भारतीय नायक कौन थे? बहादुर शाह जफर, बख्श खान सेना के विरुद्ध। तिथि क्या हुई? 21 सितंबर 1857 और ब्रिटिश सेना जो विद्रोह को दबाने वाले थे निकल्सन एवं हडसन इलाहाबाद
का केंद्र था। विद्रोह की तिथि 1857। इसका नायक थे लियाकत अली। और कब हुई? 1858 ईस्वी। कर्नल नील। जगदीशपुर विद्रोह जून 1857 को। नायक थे कुंवर सिंह अमर सिंह। तिथि 1858 ईस्वी। और विद्रोह को दबाने वाले जो ब्रिटिश नायक थे, विलियम टेलर और बेसेंट आयर। लखनऊ 4 जून 1857 ईस्वी। बेगम हजरत महल मार्च 1858 ईस्वी। कैपबेल। झांसी जून 1857। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को। यूरोज बरेली 1857 ईस्वी। खान बहादुर खान और इसके तिथि हुई 1858 ईस्वी। विंसेंट आयर। फैजाबाद का विद्रोह तिथि हुई 1857। मौलवी अहमद उल्ला। और विद्रोह दबाने की तिथि थी 1858 ईस्वी। कर्नल नील। कानपुर विद्रोह 5 जून 1857। नाना साहब धुंधा पंत या तात्या टोपे सेना नेतृत्व। 6 सितंबर 1857 ईस्वी को। कैपबेल। फतेहपुर का 1857 ईस्वी। अजीज मुल्ला। और तिथि 1858। जनरल रनाडे। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। 1857 की क्रांति के बारे में क्या इतिहासकारों का मत? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह क्या था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसका था? बीडी सावरकर। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसका था? सर जॉन रोलेंस और चीले। यह राष्ट्रीय आंदोलन था। यह राष्ट्र विरुद्ध था। डिजारियली। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। अंग्रेज के विरुद्ध क्या था? हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर। यह धर्माधो का धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. बर्बरता था सभ्यता के बीच युद्ध। T.M. होम्स। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। किसका है? अशोक मेहता। यह ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ना ही प्रथम राष्ट्रीय संग्राम व ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर R.C. मजुमदार। यह केवल सैनिक विद्रोह था जिसका कारण चर्बी कारतूस सैनिक थे। P. रॉबर्टसन। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।